पार्टीशन लेवल्स। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा बोल रहा है कि आप एक बड़े से स्ट्रिंग का कुछ पार्टीशंस कर दो इस तरह से कि हर पार्टीशन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो दूसरे पार्टीशन पे ना हो। कैरेक्टर सेट हर पार्टीशन का यूनिक रहे। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिंग है एग्जांपल में, तो मान लो आप एक पार्टीशन बनाते हो, तो उस पार्टीशन में आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा से अगर ए आता है उसमें, तो ए और किसी में ना आए। जैसे कि ये वाली जो स्ट्रिंग बनेगी, इसमें सिर्फ ए आएगा, ए और कहीं नहीं आएगा। तो ये एक सक्सेसफुल पार्टीशन है। और ऐसे ही आगे भी देख सकते हैं, इसको इस तरह 3 स्ट्रिंग्स में हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो जो हमको क्लू मिलता है कि मान लो आप ए को ही कंसिडर करो, तो अब ए कहाँ तक लास्ट आता है, वो पार्टीशन उससे तो छोटा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इटरेट करेंगे अरे पे और देखेंगे कि कोई एक कैरेक्टर का लास्ट पोजीशन कहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए का यहाँ आता है, तो हम फिलहाल इसको एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारा ये पार्टीशन का कैंडिडेट इंडेक्स नंबर 9। फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे जब आएंगे, हम उसके लिए भी चेक करेंगे कि बी है। अभी इस पार्टीशन में बी लाई करता है, तो बी का जो भी लास्ट अकरेंस होगा वो इसके अंदर होना चाहिए पार्टीशन के, अदरवाइज वो पार्टीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम चेक करते जाएंगे, तो ये आप देख रहे हो नेस्टेड लूप के जैसा है कि हर एक डिजिट पे, हर एक कैरेक्टर पे ये फिर से पूरा एरे को ट्रैवर्स करता है। इसीलिए ये जो हम सोल्यूशन इमेजिन कर रहे हैं, ये ब्रूट फोर्स ओ एन स्क्वायर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अब हम अगर एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को एक अरे की तरह इमेजिन करें और इस पे सिर्फ एक इटरेशन में सॉल्व करने का कोशिश करें, तो हम ये देख नोटिस कर सकते हैं कि आप मान लो आपने ये पोर्शन को ऑलरेडी कवर कर लिया, आपने ए का लास्ट पोजीशन ढूंढ लिया, ये कैंडिडेट मिल गया। ऐसे ही अगर आप हर डिजिट पे लास्ट पोजीशन नोट करते चलो उस कैरेक्टर की, तो हम एक बार में ही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आप एक इटरेशन कर लो इस तरह से ताकि आप किसी भी कैरेक्टर का लास्ट पोजीशन नोट करके रख सको। फिर आप एक और इटरेशन करो जिसमें आप क्या करो, जैसे ए के लिए है, ए के लिए लास्ट पोजीशन ये है, तो ये हमारा करंट कैंडिडेट है। अब आप बी पे चेक करोगे, बी के लिए अगर इससे कम है तो ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे आओगे। ऐसे करते ही जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे सक्सेसफुली, अगर और ये शिफ्ट नहीं हुआ तो यही आंसर है, अदरवाइज ये शिफ्ट होता जाएगा। और जहां भी शिफ्ट होके ये कंडीशन आएगा कि मान लो लेफ्ट और राइट या कैंडिडेट और इटरेशन का वेरिएबल आई, ये दोनों सेम हो गए, तो वहां पे ये सक्सेसफुल पार्टीशन बन जाएगा। तो आप कैसे नोट करोगे, आप एक हैश मैप भी बना सकते हो, जैसे कि ए के लिए 1, बी के लिए 2। ठीक है, इस तरह से एक हैश मैप बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, एक अरे बना सकते हो, हर डिजिट, हर अल्फाबेट के लिए एक पोजीशन, तो 26 एलिमेंट का अरे बनेगा। ठीक है, उसमें हर पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो ए के लिए होगा, तो उस पे हम ए की लास्ट करेंस का इंडेक्स रख लेंगे, वैसे ही अगले वाले का, वैसे ही अगले वाले का। तब हम सिर्फ इस पे इटरेट करके, सॉरी, इस पे इटरेट करके फिर चेक कर लेंगे। तो इसका ही अगर हम अरे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लास्ट अकरेंस इज ऑन 8, बी का लास्ट अकरेंस इज ऑन 5, 7, 14 एंड सो ऑन। तो इसका कोड ऐसा है, एक हमने बना लिया नया अरे, कुछ भी माइनस में रख लिया ताकि जीरो से स्टार्ट कर पाए हम, जीरो इंडेक्स, ताकि मिनिमम हो पाए। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक इटरेशन किया हमारे स्ट्रिंग पे, और हम उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते गए। अब ये पोजीशन हम जज कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैर कोड की हेल्प ले रहे हैं। अगर आपको कैर कोड या ASCII कोड का मतलब नहीं पता, तो आप मेरी यूनिकोड वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर एक नंबर देता है, तो हम
माइनस कर देंगे अगर ए का, तो एक रिलेटिव पोजीशनिंग मिल जाएगी, ए को 0 अगर मान लें। तो इसी तरह से हमने वो 26 डिजिट्स के लिए इसको हमारा अरे बना लिया। फिर हमने फिर से स्ट्रिंग के ऊपर एक बार लूप किया, यहाँ पे हम अपना एंड वाला फ्लैग मेंटेन करते जा रहे हैं कि करंट पार्टीशन के लिए कैंडिडेट कौन सा है। या तो वो करंट वैल्यू हो सकता है, या वो जो भी हमारा करंट इंडेक्स है उसकी लास्ट वैल्यू हो सकता है। अगर वो ज्यादा होगा तो वो नया कैंडिडेट बन जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमारा करंट इंडेक्स इस फ्लैग के इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि हमको एक पार्टीशन मिल गया, और इस तरह से हम पार्टीशन को नोट कर लेंगे। तो यही हमारा सोल्यूशन ओ एन टाइम और ओ वन स्पेस में हो गया। देखो हम अरे बना रहे हैं, पर ये अरे का साइज स्ट्रिंग के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा 26 डिजिट्स का ही रहेगा, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O1।